बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस समय पीड़ित हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं स्टार्ट करता हूं हमारे धोबी भाइयों से। आज हम लोग होटलों की बात तो करते हैं, उसका दुख 101% अपनी जगह जेन्युइन है, पर उन होटलों से रिलेटेड, उन स्कूलों से रिलेटेड एक वर्ग है जो हमारे धोबी भाई हैं। आज कितने ही दिन हो गए हैं इन बेचारों के पास, मैं बेचारे शब्द इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इनकी हालत बहुत दयनीय हो गई है, बहुत खराब हो गई है, क्योंकि इनका सारा कार्य जो चलता है उसके दो कारण होते हैं कि एक हमारे स्कूल और दूसरे हमारे होटल्स, और तीसरे जब बाहर से जो लोग यहाँ आते हैं तो वो अपना कार्य इन धोबी भाइयों को देते हैं। इनकी स्थिति बहुत नाजुक हो गई है, तो मैं आपसे अनुरोध ये करना चाहता हूँ कि इनके बारे में अवश्य सोचें। इसी कड़ी में जोड़ते हुए हमारे जो बाबर एसोसिएशन के या जिनके ब्यूटी पार्लर हैं, अगर हम उनकी बात करें, उनकी हालत भी बहुत दयनीय हो गई है। मान्यवर, आप जिस तरीके से कार्य करते हैं, जिस तरीके से आपने पूरे क्षेत्र का डेवलपमेंट किया, कार्य किए, इवन हम अपनी बाजार की बात करें, आपने अनगिनत बार हमारे बाजार को सहायता प्रदान की है, हमारे लोगों को सहायता प्रदान की है। इस समय जितने संगठन आए हैं वो आपकी ओर बड़ी आश लगाए बैठे हुए हैं कि आप हमारी बात, हमारी भावनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराएंगे और उसके आधार पे आप या सरकार, क्योंकि आप सरकार हैं, हम यहाँ पे किसी और से नहीं, अपनी सरकार से निवेदन कर रहे हैं, हमारा हाथ जोड़ के विनम्र अनुरोध है कि इनकी ओर, इनकी मुसीबतों की ओर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। हम अगर बात करते हैं नैनीताल की, नैनीताल में आज एक नैनीतालियत एक शब्द है, और वो नैनीतालियत शब्द क्यों बना है? वो बना है हमारे कलाकारों की वजह से। जो हमारे नैनीताल में एक कल्चर है, एक एहतराम है, जहाँ पे एक दूसरे की इज्जत होती है, हम कल्चर के बारे में सीखते हैं। बहुत से ऐसे कलाकार हैं जो नेचर के बारे में, पर्यावरण के बारे में हमको ज्ञान देते हैं। पिछले 1.5 साल से मान्यवर, ये सारे के सारे लोग बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। आपने इनके ऊपर जो एहसान किया, मलीताल में इतना सुंदर आपने इनको स्टेडियम बना के दिया, इस बात के लिए सारे के सारे कलाकार सहे दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। पर मान्यवर, आज इनकी मुसीबत ये हो गई है कि इनके वहाँ रोजी रोटी के लाले पड़ गए हैं। मेरा अनुरोध है, धोबी भाई हो गए, हमारे बाबर एसोसिएशन हो गए, ब्यूटी पार्लर वाले हो गए, हमारे आर्टिस्ट हो गए, कलाकार हो गए, इसी श्रेणी में हमारे भाई ने बताया हमारे नाव चालक हैं, रिक्शा वाले हैं, अनगिनत फड़ वाले हैं, घोड़ा चालक हैं, ऐसे बहुत से इतने सारे संगठन हैं। इन संगठनों की सिर्फ एक पीड़ा है कि कैसे चीजें नॉर्मल हों। अगर हम अपने बाजार के व्यापारियों की बात करें, आधे से ज्यादा लोगों का व्यापार शून्य हो चुका है। साहब, इस खुले मंच में मैं कह रहा हूं, ये जो आपके एक छोटे छोटे व्यापारी हैं ना, ये पीढ़ियों से वो व्यापारी हैं जो सरकार के कमाऊ पूत हैं। सरकार को अगर बनाने में टैक्स के माध्यम से, इनकम टैक्स के माध्यम से, कभी जीएसटी के माध्यम से, उससे पहले सेल्स टैक्स के माध्यम से, एक्साइज के माध्यम से ये सरकारों को मदद करते थे। अपने
मेहनत से, अपने कार्य से जो पैसा या कमाई होती थी उसे सरकारों को टैक्स देके अपना कार्य करते थे। बारिश हो रही है, अगर मैं शॉर्ट में कर देता हूँ सभी को एक ही लाइन में डालते हुए। इसी तरह मान्यवर, हमारा एक भाग है होने को ये लोग हिचक रहे थे, कह रहे थे कि नहीं, सरकार के विरोध में हम नहीं जाएंगे। मैंने कहा हम सरकार का विरोध ही नहीं कर रहे, सरकार हमारे समक्ष है और सरकार इतनी दयालु है कि सरकार से हम जो मांगेंगे सरकार हमारी झोली भरेगी। हमारे जितने राशन की दुकानें हैं, ये लोग डर रहे थे आपसे ये कहने में, ये कह रहे थे नहीं विभाग मदद कर रहा, पर मान्यवर जो इन्होंने राशन बांटा है पिछले 1.5 साल से इनको उसकी पेमेंट नहीं हुई है। अभी बात हुई है आंशिक पेमेंट की, पर अभी तक का इन लोगों ने जो राशन बांटा उसमें लोडिंग, ट्रांसपोर्टेशन, इनका जो शेयर मिलता है उसमें से कुछ पैसा नहीं दिया गया। हमारी सरकार, क्योंकि सरकार हमारे समक्ष है, आप हमारी सरकार हो, हम आपसे निवेदन करते हैं कि सबकी पीड़ा को देखते हुए हमारे कुछ निवेदन हैं। जैसे टैक्सी वालों को अभी शायद 2,500 रुपया स्वीकृत हुआ है, नहीं हुआ इन लोगों का, क्योंकि सारे व्यवसायियों की तरह एक इनकी बहुत बड़ी पीड़ा है कि टैक्सी, क्योंकि हम टूरिस्ट प्लेस हैं, हमारा सारा व्यापार टूरिज्म से चलता है। जो हमारे टैक्सी यूनियन वाले हैं, इनकी पीड़ा इतनी अधिक है कि ना तो इनकी किस्तें जा रही हैं और ना ही ये अपने चालक को पूर्ण रूप से पैसे दे पा रहे हैं। तो सबकी पीड़ा को देखते हुए हमने इस मंच के माध्यम से, हमारे प्रेस के भाई लोग यहाँ पे हैं, आपसे हम निवेदन करते हैं कि हमारी निवेदन को हमारी सरकार के आगे प्रमुखता से रखें। हमारा निवेदन है कि हमें बिजली पानी में सहूलियत दी जाए, इसके बिजली पानी के बिलों में सहूलियत दी जाए। हमारा निवेदन है कि अरे यार निवेदन तो करने दो, जो निवेदन है वो निवेदन कर लेते हैं ना। दूसरी चीज, पिछली बार सरकारों ने आरबीआई के थ्रू लोन्स को रीसेटलमेंट का बेनिफिट दिया था और ये जो लोन का रीसेटलमेंट का बेनिफिट है ये आज भी है। पर हमारी दिक्कत क्या है, जो हमारे पहाड़ के, खास तौर से मैं पहाड़ की बात कर रहा हूँ, पहाड़ में छोटे छोटे व्यापारी हैं, इनको छोटे छोटे लोनों की ज़रूरत है जिनकी वैल्यू 1 लाख से 2 लाख से ऊपर नहीं है। तो मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराएं कि यहाँ के पहाड़ की हालतों को देखते हुए छोटे छोटे हमारे व्यापारिक लोन हमारे व्यापारी भाइयों को मिलने चाहिए, जिसमें ब्याज दर, जैसे एक लोन है जिसमें ब्याज दर सिर्फ 4% है, वो 15,000 रुपये तक का है। इस अमाउंट को बढ़ा के कम से कम महंगाई को देखते हुए 1 लाख रुपए से 2 लाख रुपए तक का की जाए, जिससे हमारे व्यापारी संगठनों को, जो ये लोग हैं, इनको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिले। इसी तर्ज में जितने हमारे एसोसिएशन अलग, चाहे वो नाव चालक हो, धोबी यूनियन हो, नाई यूनियन हो, जितनी एसोसिएशन है, सभी को एक माला में पिरोते हुए मैं ये निवेदन करूंगा कि शायद कर्नाटक की सरकार ने उनको 5-5 हज़ार रुपये दिए, तो इसी तर्ज में हमारे व्यापारियों को या हमारे संगठन में आए हुए लोगों को, जो लोग छोटे छोटे व्यापारी हैं, छोटे छोटे कार्य करते हैं, इस प्रकार का बेनिफिट दिया जाए। क्योंकि बारिश हो रही है और पॉइंट्स बहुत सारे हैं, निवेदन बहुत सारे हैं। मैं अपनी बात को शॉर्ट में करते हुए यहाँ पे सभी से निवेदन करता हूँ, जहाँ जहाँ के संगठन के अध्यक्ष आए हुए हैं, कृपा करके एक एक व्यक्ति आके माननीय विधायक जी को अपना ज्ञापन सौंपे। और जो व्यापार मंडल की ओर से ज्ञापन है, यहाँ पे हमारा मलीताल व्यापार मंडल भी मौजूद है, हमारे कुछ
उसके पदाधिकारी मौजूद हैं। मैं त्रिभुवन भाई हैं, सब लोगों से, उनकी पूरी टीम से निवेदन करता हूं यहाँ पे आएँ और माननीय विधायक जी के आगे अपना ज्ञापन दें। एक ही बात, हम एक साथ दे देते हैं ना, एक साथ दे देते भैया। थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे, एक एक करके हम अपने के आओ आप आओ त्रिभुवन आप आओ, वर्मा जी आओ, आओ हाथ वर्मा जी आओ। थैंक यू सर। अब मैं नईम भाई आए हैं नाई एसोसिएशन से और धोबी एसोसिएशन से जो लोग आए हैं और टैक्सी यूनियन से जो लोग आए हैं, नाव यूनियन से जो लोग आए हैं, भैया थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल करते हुए आइए। टैक्सी यूनियन से पाम भाई और उनकी टीम आई है, नाव यूनियन से, कलाकारों की ओर से हमारे रैना जी बाबा आइए, अपनी टीम के साथ आइए। विधायक जी के माध्यम से हमारी रिक्वेस्ट है उत्तराखंड सरकार से कि व्यापारियों के लिए कोई एक आर्थिक पैकेज जरूर निकाले। पिछले साल वर्ष 2020 में लॉकडाउन के बाद सरकार ने एक मॉरेटोरियम निकाला था। हम उसी तरीके की एक डिमांड कर रहे हैं कि आप इंटरेस्ट फ्री लोन या सब्सिडाइज्ड इंटरेस्ट पे एक स्मॉल अमाउंट का लोन जो आपके टर्नओवर के ऊपर बेस्ड हो, रिटर्न्स पे बेस्ड हो, किसी भी एक बेसिस को आप मानिए रेडिकल थॉट के हिसाब से, एंड उसको आप अवेल करवाइए। हम दुकानदारों के लिए इसकी मांग कर रहे हैं। सेकेंडली, कुछ ऐसी पॉलिसीज़ हैं जिनके लिए हमारी रिक्वेस्ट है कि गवर्नमेंट को इसको कंसिडर करना चाहिए। जैसे अप्रैल का महीना कोविड कर्फ्यू का गया, 20th of April मई का महीना पूरा कोविड कर्फ्यू में गया और अप्रैल की जो टर्नओवर की डेट थी, लास्ट टर्नओवर की डेट जीएसटी रिटर्न की, वो 20 मई थी। अब 20 मई को एक तरफ तो सरकार ने कोविड कर्फ्यू लगाया हुआ है, दूसरी तरफ वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप अपने जीएसटी की रिटर्न्स डालिए। वो कैसे पॉसिबल है? अगर इसमें कोई पेनल्टी, इंटरेस्ट, सरचार्ज कुछ भी लगता है तो इस तरीके की पॉलिसीज़ को एक जनरल अम्ब्रेला के अंडर हम कह रहे हैं कि रिवोक किया जाना चाहिए, जो चीज़ें प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। हम इकोनॉमिक पैकेज की डिमांड कर रहे हैं, जो व्यापारियों को दिक्कत आई है उसके लिए वो किसी भी फॉर्म में हो, गवर्नमेंट हमको दे। तो यही हमारी आज की डिमांड है।